सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, इस प्रकार दक्ष के पुत्र शबलाश्व प्रजा सृष्टि के लिए तपस्या में संलग्न थे। उनके पास भी देव ऋषि नारद आए और उन्होंने पहले के समान ही कूट वचन कहे। उन्होंने कहा, दक्ष प्रजापति के पुत्रों, मैं तुम लोगों को जो उपदेश देता हूँ उसे सुनो। तुम लोग तो अपने भाइयों से बड़ा प्रेम करते हो, इसलिए उनके मार्ग का अनुसंधान करो। जो धर्मज्ञ भाई अपने बड़े भाइयों के श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करता है वही सच्चा भाई है। वह पुण्यवान और पुरुष परलोक में मरुद गणों के साथ आनंद भोगता है। परीक्षित, शबलाश्वों को इस प्रकार उपदेश देकर देव ऋषि नारद वहां से चले गए और उन लोगों ने भी अपने भाइयों के मार्ग का अनुगमन किया। क्योंकि नारद जी का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। वे उस पथ के पथिक बने जो अंतर्मुखी वृत्ति से प्राप्त होने योग्य, अत्यंत सुंदर और भगवत प्राप्ति के अनुकूल हैं। वे बीती हुई रात्रियों के समान ना तो उस मार्ग से अब तक लौटे हैं और ना आगे लौटेंगे ही। दक्ष प्रजापति ने देखा कि आजकल बहुत से अपशगुन हो रहे हैं। उनके चित्त में पुत्रों के अनिष्ट की आशंका हो आई। इतने में ही उन्हें मालूम हुआ कि पहले की भांति अब की बार भी नारद जी ने मेरे पुत्रों को चौपट कर दिया। उन्हें अपने पुत्रों की कर्तव्यच्युति से बड़ा शोक हुआ और वे नारद जी पर बड़े क्रोधित हुए। उनके मिलने पर क्रोध के मारे दक्ष प्रजापति के होठ फड़कने लगे और वे आवेश में भरकर नारद जी से बोले। दक्ष प्रजापति ने कहा, ओ दुष्ट, तुमने झूठ मूठ साधुओं का बाना पहन रखा है। हमारे भोले भाले बालकों को भिक्षुकों का मार्ग दिखाकर तुमने हमारा बड़ा अपकार किया है। अभी उन्होंने ब्रह्मचर्य से ऋषि ऋण, यज्ञ से देव ऋण और पुत्रोत्पत्ति से पितृ ऋण नहीं उतारा था। उन्हें अभी कर्म फल की नश्वरता के संबंध में कुछ विचार नहीं था, परंतु पापात्मंतु तुमने उनके दोनों लोकों का सुख चौपट कर दिया। सचमुच तुम्हारे हृदय में दया का नाम भी नहीं है। तुम इस प्रकार बच्चों की बुद्धि बिगाड़ते फिरते हो। तुमने भगवान के पार्षदों में रहकर उनकी कीर्ति में कलंक ही लगाया। सचमुच तुम बड़े निर्लज हो। मैं जानता हूं कि भगवान के पार्षद सदा सर्वदा दुखी प्राणियों पर दया करने के लिए व्यग्र रहते हैं, परंतु तुम प्रेम भाव का विनाश करने वाले हो। तुम उन लोगों से भी बैर करते हो जो किसी से बैर नहीं करते। यदि तुम ऐसा समझते हो कि वैराग्य से ही स्नेह पाश विषयासक्ति का बंधन कट सकता है तो तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जैसे झूठ मूठ वैराग्य का स्वांग भरने वालों से किसी को वैराग्य नहीं हो सकता। नारद मनुष्य विषयों का अनुभव किए बिना उनकी कटुता नहीं जान सकता, इसीलिए उनकी दुख रूपता का अनुभव होने पर स्वयं जैसा वैराग्य होता है वैसा दूसरों के बहकाने से नहीं होता। हम लोग सद्ग्रस्त हैं, अपनी धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। एक बार पहले भी तुमने हमारा असह्य अपकार किया था, तब हमने उसे सह लिया। तुम तो हमारी वंश परंपरा का उच्छेद करने पर ही उतारू हो रहे हो। तुमने फिर हमारे साथ वही दुष्टता का व्यवहार किया, इसलिए मुड़ जाओ, लोक लोकांतरों में भटकते रहो, कहीं भी तुम्हारे लिए ठहरने को ठोर नहीं होगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, संत शिरोमणि देव ऋषि नारद ने बहुत अच्छा कहकर दक्ष का शाप स्वीकार कर लिया। संसार में बस साधुता इसी का नाम है कि बदला लेने की शक्ति रहने पर भी दूसरे का किया हुआ अपकार सह लिया जाए।